हेलो दोस्तों ये है आज के जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर और ये पार्ट 2 वीडियो रहेगी। आज के इस पेपर पे ऑलरेडी हमने पार्ट 1 वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। दोस्तों इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनमें से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने वीडियोज़ में कराए हैं। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि इस पेपर में पूछे गए थे ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन। आपको बताना है कि इंडिया जो है ये रिपब्लिक कब बना। चार ऑप्शन आपके पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1947। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बना जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया। दोस्तों यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट बात है ये भी याद रखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया था तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। आपको बताना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली कंट्री कौन बनी। ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, यूरुग्वे या फिर जापान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, यूरुग्वे जो है इन्होंने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था 1930 में। और जो रनर अप टीम रही थी यानी जिस टीम को यूरुग्वे ने हराया था वो थी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था। चार ऑप्शन आपके पास, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजर्डरी इज। आपको बताना है कि वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने कंप्यूटर को मैथमेटिकल विजर्डरी में बीट किया यानी हराया। ऑप्शन आपके पास, रामानुजन, राजा रामाना या फिर शकुंतला देवी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, शकुंतला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। आपको बताना था कि इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश किया गया था उसका नाम क्या है। ऑप्शन है द हिंदू, द अमृता बाजार पत्रिका, द बंगाल गैजेट या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, द बंगाल गैजेट, और इसको 1780 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। आपको बताना है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर ये किताब इनमें से किसने लिखी है। चार ऑप्शन आपके पास, अनिल जंग, जगमोहन, एम.जे. अकबर या फिर नसीम एजकील। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, जगमोहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया की किस सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर बेंगलोर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट डी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है बोडो लैंग्वेज इंडिया की किस स्टेट में ज्यादा बोली जाती है। ऑप्शंस हैं आसाम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। आपको बताना है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास, कावारती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर या फिर पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, कावारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट्स। आपको बताना है यूएन की उस बॉडी का क्या नाम है जो कि दो मुल्कों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स रहते हैं उनको सेटल करती है। ऑप्शन आपके पास, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। आपको बताना है इनमें से कौन सा मुल्क सार्क का मेंबर नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर मालदीव्स। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। आपको बताना है कि जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है उसमें कुल कितने जो विटामिन होते हैं वो उनकी तादाद क्या होती है। चार ऑप्शन आपके पास 6, 8, 7 या फिर 5। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पार्ट बी, 8 विटामिन इनमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज। आपको बताना है इंडिया की पहली उस पर्सनैलिटी का नाम जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ऑप्शन आपके पास मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ये किसको कहा जाता है। चार में आपके पास सत्यजीत रे, राज कपूर, दादा साहब फाल्के या फिर बिमल रॉय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। आपको बताना है मेजर ध्यानचंद ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास गोल, हॉकी डेज, हॉकी माई लाइफ या फिर मी एंड माई हॉकी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, हॉकी माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। आपको बताना है पेट्रोलॉजी किस स्टडी को कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास लैंड, मिनरल, रॉक या फिर सॉइल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपको राइट देता है कि आप इंडिया में कहीं पर भी आज़ादी के साथ घूम सकते हो। ऑप्शन है आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 22। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। आपको बताना था कि पहली विमेन गवर्नर कौन बनी इंडिया में किसी भी फ्री स्टेट की। जब इंडिया फ्री हुआ था उसके बाद किसी भी स्टेट की पहली विमेन गवर्नर कौन बनी। इनमें से ऑप्शन है आपके पास इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर श्वेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी अगस्त 15, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए जुंटा। आपको बताना है कि जुंटा क्या होता है। चार आपके पास डिसेंडेंट ऑफ मर्चेंट्स हु आर इनएलिजिबल टू रूल, कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स हु एडवाइज द गवर्नमेंट, मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर इलेक्टेड सिविलियंस हु एडवाइज ए मोनार्की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट ऑफ। आपको बताना है जो गिपमोची माउंटेन है वो चाइना, भूटान और इंडिया की किस स्टेट के दरमियान में आता है। ऑप्शन है मणिपुर, आसाम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। आपको बताना है जो दो रिवर्स के दरमियान में लैंड होती है फर्टाइल लैंड उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ड्रेनेज बेसन, वाटरशेड, दोआब या फिर लो लैंड आर टेरेन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेरिटरी हैज बैन पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। आपको बताना है इनमें से किस मुल्क ने हाल ही में व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को बैन किया गवर्नमेंट कंप्यूटर्स में से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी
कंसर्न्स के हवाले से। ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान या फिर मकाओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। आपको बताना है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है। ऑप्शंस है मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग टू ए लोअर इनकम। आपको बताना है आशीर्वाद स्कीम इनमें से किस स्टेट ने 2020 में स्टार्ट की थी और ये मैरिज असिस्टेंस के लिए, लड़कियों के लिए जो है लॉन्च की गई थी। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पार्ट सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इज कॉल्ड। आपको बताना है जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रहती है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्टर्स के लिए वो क्या, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है कमर्शियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या फिर फाइनेंस पॉलिसी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, कमर्शियल पॉलिसी। तो दोस्तों ये थे कांस्टेबल पेपर का पार्ट 2 वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद रीजनिंग और जो इंग्लिश पोर्शन है वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट में फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर, तो मैं उस क्वेश्चन पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।